एक रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। पलायन के पीछे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये सब तय नहीं हो पा रहा है। 1932 का खतियान हम लोगों ने लाया, किसके इशारे पे आज 1932 नहीं हुआ? अभी सहायक पुलिसकर्मी लोग रांची में डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीच में वार्ता हुई थी, आप भी थे उसमें, और उन लोगों का जो डिमांड था कि कैबिनेट में फैसला आएगा तो कुछ ना कुछ सरकार, जो वार्ता में हुआ था वो सब फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो लोग अभी भी यहाँ पर आंदोलन में, भले ही वो मोराबादी मैदान खाली कर दिए, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आंदोलन जारी है। देखिए, हठधर्मिता का कोई सीमा नहीं है। हठधर्मिता के आगे हर नियम कायदे फेल होते हैं। ये लोग भी झारखंडी हैं, मूलवासी हैं। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मनाती है, लेकिन जब झारखंड के आदिवासियों का जिक्र होता है तो यहाँ के आदिवासियों का जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाता है, चाहे तो वो देश का आजादी का हो या फिर अलग झारखंड राज्य का हो। आदिवासियों का जो योगदान हमेशा से ही बहुत बड़ा रहा है, लेकिन इनकी स्थिति हर दिन दयनीय होती जा रही है। और यहाँ के जो सरकार है, भले ही आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या कुछ कर रही है ये सब हम जानेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आदिवासियों के हित में हैं, जो अभी चल रही हैं, इनकी बात करेंगे। सरना धर्म को कब तक आएगा ये भी बात करेंगे, साथ ही साथ पेशा कानून के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास शख्स हैं, आदिवासी युवा नेता हैं, खिजरी के विधायक राजेश किच्चन। स्वागत है आपका लोकल खबर में। बताएंगे कि झारखंड हमेशा से ही दयनीय रहा है, लेकिन ये संसाधन पूर्ण रहा है। ये स्थिति क्यों है? अलग राज्य होने के बाद भी आदिवासियों की स्थिति सुधरी नहीं है, बल्कि बिगड़ती ही जा रही है। जो मुद्दे पहले थे वो आज भी हैं। देखिए, 24 वर्ष हो गए, जो मिलना चाहिए था प्रदेश को नहीं मिल पाया। उसका कारण है भाजपा की राजनीतिक पॉलिसी। इसीलिए मैं भाजपा की राजनीतिक पॉलिसी कह रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी ने भी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। अर्जुन मुंडा जी तो एकदम नहीं कर पाए, इसीलिए कि चूंकि उनमें आदिवासियत था ही नहीं, वो दिखावा के लिए वो आदिवासी थे। इसीलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ कि 2022 में उनको आदिवासी का दर्जा मिला, उसे पहले तो मिला नहीं था, इसीलिए आदिवासी सोच भी नहीं था। दूसरा चीज है, देश के निर्माण के बाद सबसे जरूरी आदिवासियों को क्या चाहिए? उनका जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल, जमीन के बिना वो बिन पानी मछली की तरह तो तड़पता रह जाएगा। आज अगर उसको आप पैसा दे दीजिएगा तो पैसा से वो बहुत अपना भला नहीं कर सकता, अपने परिवार का भला नहीं कर सकता है। लेकिन जगह जमीन उसके पास आएगा तो मजदूरी करके, मेहनत करके, शारीरिक श्रम करके वो अपना जीविका, अपने परिवार का जीविका चला लेगा। जहां जहां भी शहरीकरण हो रहा है, वहां वहां आदिवासियों का, जहां जहां जमीन खत्म हो रहा है, वहां आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है। और आज के तारीख में जहां पे आदिवासियों की संख्या इसी छोटानागपुर, इसी झारखंड प्रदेश जो संयुक्त बिहार में रहा था, 44% था। घटते 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 आपका आज 26% में आ गया। देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि बाहर से लोगों का बसाव यहाँ का जन्म से ज्यादा है। लोग प्रतिदिन कानूनन, गैर कानूनन तरीके से घर मकान बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो यहाँ जो आदिवासी जो टोले थे, अब वो छोटे पड़ रहे हैं। लोग फ्लैट का निर्माण कर रहे हैं, फ्लैट में, एक ही फ्लैट में पूरा गांव समा जा रहा है। जितना एक आदिवासी का गांव है उतना फ्लैट की संख्या में लोग रह रहे हैं। सर, एक्चुअल अगर आपको हक देना पड़ेगा तो दो चीज है। पहला चीज है कि गणना जो है, दो राज्यों की गणना नहीं होनी चाहिए, एक राज्य की गणना होनी चाहिए। आप जहां भी रहें, एक जगह आपको वोट देने का जरूरत है, एक जगह आपका गणना होना चाहिए। आप दिल्ली की अलग गणना, फिर यहाँ झारखंड की अलग गणना, उड़ीसा की अलग गणना और झारखंड की अलग गणना नहीं होनी चाहिए। दो वोटर आईडी, दो वोट, आधार कार्ड तो कांग्रेस एक ही है, लेकिन वोटर आईडी जो है
आपको दो दो है, राशन कार्ड दो दो है। नतीजा क्या है कि आप किससे आप आकलन करते हैं? जो आपके पास आंकड़े हैं उसी से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दो दो बना लिए हैं दूसरे प्रदेश के लोग, तो एक जाहिर सी बात है यहाँ का आपको जनसंख्या घटेगा। ऐसे नहीं कि आदिवासी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन है क्या, उससे ज्यादा यहाँ पे आयात हो रहा है और यहाँ के आदिवासियों का निर्यात भी हो रहा है। कहने का मतलब है यहाँ का पलायन भी हो रहा है, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पलायन की स्थिति तो जब झारखंड का गठन हुआ तब भी वही था, आज भी वही है, कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं, थोड़ी कम हुई है, कम हुई है थोड़ी, क्योंकि रोजगार आप यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी कम हुई है। लेकिन यहाँ पे झारखंड चूंकि खनिज संपदा से भरा एक धनी राज्य है, लेकिन लोग गरीब हैं, इसको उलटना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी धनी होना चाहिए, राज्य तो आपका धनी है, तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। देखिए, गणना कर रहे तो सरना कोड की आवश्यकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा सरकार, इसीलिए सरना कोड। लेकिन भाजपा के मकड़ जाल में, भाजपा के इस जो चक्रव्यूह में लोग और यहाँ का तंत्र फंस गया। महामहिम राज्यपाल को जिस विधेयक को हम लोगों ने भेजा, विशेष सत्र हुआ था, विशेष सत्र लगा करके, वो भी आपके ठंडे बस्ते पे चला गया है। अब उसमें हमारी सरकार का दोष नहीं है, ये सीधा सीधी भाजपा का दोष है। भाजपा के लोगों को अगर हमदर्द बनते हैं आदिवासियों का, तो उनको देना चाहिए। उनको यहाँ के जो आदिवासी जो विधायक हैं, यहाँ के जो मूलवासी विधायक हैं, जो मूलवासी सांसद हैं, उनको इसकी आवाज उठाना चाहिए। वो तो देखेंगे, भाजपा में अगर आप देखेंगे तो मूलवासी सांसद कम है, वो आयात किए हुए सांसद है ज्यादातर सांसद। खैर, मैंने कहा ना कि एक चीज है, आप करोड़ों अरबों लाखों कमा लीजिए, लेकिन शासन तो यहाँ के संस्कृति के आधार से होनी चाहिए, यहाँ की भावना के आधार से होनी चाहिए। एक रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, पलायन के पीछे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये सब तय नहीं हो पा रहा। 1932 का खतियान हम लोगों ने लाया, किसके इशारे पे आज 1932 नहीं हुआ? भाजपा के लोग थोथा बयान देते हैं, थोथा तर्क करते हैं। आज अगर 1932 का खतियान लग जाता तो यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को, जो खास करके 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, एक समुचित उनको रोजगार मिलता। लेकिन आज जितना शिक्षक का बहाली हुआ, उड़ीसा का, यूपी का, आपका दिल्ली का, मुंबई का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, इन लोगों का हुआ। पंचायत सेवक की बहाली हुई, इसमें भी आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों का हुआ। तो प्रदेश आखिर निर्माण किसके लिए? कैसी नौकरी करा करके क्या हम आंकड़ा पूरा करना चाहते हैं क्या? इसीलिए तो हम लोगों ने 27% का रिजर्वेशन दिया आपको, ओबीसी का। ओबीसी तो एकदम विशुद्ध रूप से यहाँ के हैं, उनका कहीं से आयात नहीं हुआ है, वो यहीं के हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने 27% का आरक्षण किया। लेकिन ये भी भाजपा के चाल पे, भाजपा के चक्रव्यूह में भी फंस के रह गया। जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। अभी आप लोगों का तो महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, एक अबुआ आवास योजना, एक झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना, तो इसका किस तरह का लाभ मिलेगा लोगों के लिए, किस तरह का फायदेमंद है? देखिए, अबुआ आवास का लाभ प्रत्येक पंचायत, आप एक ही बार में तो मान लीजिए 700 परिवार है, कच्चा मकान है, एक ही बार में तो आप नहीं ना दीजिएगा उनको, तो मजदूर नहीं मिलेगा आपको, काम करने वाला लेबर नहीं मिलेगा। तो पार्ट बाय पार्ट इसका होता है। आज तक का स्थिति है, एक एक पंचायत में कम से कम 200 से 300 के बीच में, 200-250 के बीच में एक एक पंचायत को आवास मिल रहा है। ये क्यों अब आवास मिल रहा है? क्योंकि मोदी जी का जो पीएम आवास है, वो राज्य को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज हमको अब आवास चलाना पड़ा। आज हम मैया योजना के माध्यम से यहाँ की बहनों को बड़ा तोहफा देने का काम किए हैं। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं मैं, भाजपा का अगर शासन गलती से भी अगर यहाँ पे अगर आ जाता है तो इस योजना को बंद करा देगा और अब आवास को बंद करा देगा। क्योंकि उन लोगों को कोई सरोकारी नहीं है यहाँ के जनता की भावना, उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ का माइंड से मतलब है,
यहाँ का खनिज से मतलब है, उसी के आधार से ये लोग कानून बनाएंगे, उसी के आधार से शासन करेंगे। लेकिन हम इसके विपरीत यहाँ के लोगों के अनुरूप हम कानून भी बनाते हैं, सरकार भी चलाते हैं, लेकिन हर कुछ सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे नहीं होते। महामहिम अब हमारे पक्ष में नहीं है। महामहिम के माध्यम से आपको विधेयक को पास होना होता है। झारखंड की जनता नहीं जानती, उनको लगता है कि राज्य सरकार को करना है, लेकिन राज्य सरकार जिस विधेयक को पास करती है उसको महामहिम को उसको फिर पारित करा करके उसको भेजना होता है। लेकिन बाहर है यहाँ का भाजपा का मानसिकता। महामहिम ने भी यहाँ पे झारखंड वासियों के साथ में आपका वो अन्यायपूर्ण कार्य करने से कहीं भी हिचके नहीं और करके भी गए। तो अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, सरना कोड तो अगर देना होता है, अगर इन लोगों को चुनाव में आना है, सरना कोड के साथ आना चाहिए, हम लोग स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। अभी सहायक पुलिसकर्मी लोग रांची में डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीच में वार्ता हुई थी, आप भी थे उसमें, और उन लोगों का जो डिमांड था कि कैबिनेट में फैसला आएगा तो कुछ ना कुछ सरकार, जो वार्ता में हुआ था वो सब फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो लोग अभी भी यहाँ पर आंदोलन में, भले ही वो मोराबादी मैदान खाली कर दिए, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आंदोलन जारी है। देखिए, हठधर्मिता का कोई सीमा नहीं है। हठधर्मिता के आगे हर नियम कायदे फेल होते हैं। ये लोग भी झारखंडी हैं, मूलवासी हैं। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, बात है नियम और कानून की। जो रघुवर दास इन लोगों को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी दिया, उसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन में बहाली हुई है। आप नियम कायदे से हट करके आप कुछ नहीं ना करें, फिर भी हम तो समायोजित करने के लिए तैयार थे। हम तो आपको उनको होमगार्ड और उत्पाद विभाग में हम क्षेत्रीय आरक्षण पे 100% इनको 20% का आरक्षण दे करके 22 का 2200 को अब समायोजित करने के लिए हम लोगों ने एग्रीमेंट भी किया। हमारे पक्ष में ये खड़े भी हुए, बयान भी दिया। अब उसके बाद में भाजपा के इशारे से खेला कर दिया, भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के लोगों ने खेला इसलिए किया कि उन लोगों को बरगला दिया। और वो फिर 2-3 लड़के जो हैं वो यूनियन के, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। ये तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग तैयार थे, सारे हम लोग से आज भी संपर्क में हैं, पछताते हैं ये लोग। अब जो है कि सरकार को अगर आप झुकाना, अगर उस प्रकार से डंडा से झुकाना चाहिएगा तो डंडा से तो झुकेगा नहीं ना सरकार। सरकार तो नियम कायदा से चलेगी ना। आपको जब समायोजन करने का ऑफर सरकार दे रही है, आप हठधर्मिता पे, भाजपा की बातों पे आ रहे हैं, और वो जो चंद लड़के हैं जो भाजपा के एजेंट बने पड़े हुए हैं, आप उनकी बातों पे आ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उन्हीं लोगों का हो रहा है। नहीं तो देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों को ट्रैफिक वगैरह में जगह दिया गया था, तो ट्रैफिक का एक अपना सिस्टम था, और वो लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को सहायक पुलिस ही रखे और ट्रैफिक वगैरह में हम लोगों को ड्यूटी देता रहे। उनकी मानसिकता वो है। साफ साफ था कि आपको परमानेंट जॉब पे होमगार्ड और आपका उत्पाद विभाग, आपका भी क्वालिफिकेशन, आप वो क्वालिफिकेशन तो नहीं है, आपसे भी ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पे। पारा टीचर हैं, मनरेगा कर्मी हैं, उनके प्रति हमारी कोई 25% से ज्यादा वेतन की आप वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने 30% किया। ये इनको हम वर्दी भत्ता नहीं दे सकते क्योंकि ये परमानेंट जॉब पे नहीं है। हम लोगों ने जिला बल के बराबर 4,500 रुपये वर्दी भत्ता के रूप में इनका स्वीकार किया। क्षेत्रीय आरक्षण भी हम लोगों ने समायोजित करने का ये किया। इनका तो हर मांग को माना गया। सिर्फ इनकी हठधर्मिता ये थी कि पहले आप अनाउंस करो तब फिर हमारे पास आओ। इसके पीछे भी वजह है, ये लोग भाजपा नहीं, इसके पहले 2 बार इस तरह का वार्ता हुआ। विधायकों ने, देखिए, विधायक वहां जा करके आश्वासन दिया था कि आप वर्दीधारी हो, आप अनशन तोड़ दो। अभी कमेटी गई थी, विधानसभा की कमेटी गई थी, जो माननीय मुख्यमंत्री भेजे थे। विधायक का ऐसे जाना और कमेटी का जाना, दोनों अंतर है। वो भाजपा के लोग भी जानते हैं, कमेटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो सरकार के बराबर डिसीजन वाली होती है। और मथुरा महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी एग्रीमेंट किया था वहां पे,
कमेटी बड़ी होती है, कमेटी की बात, कमेटी का जो भी फैसला होता है उसमें आपको सचिव थे, होम सचिव थे, डीजी थे, आपको फिर होम आपको डीजी थे, ये तमाम लोग थे, 6 विधायक थे, तमाम पूरा सिस्टम था वहाँ, सिस्टम में वार्ता हुई। लेकिन उन लोगों को चूंकि भाजपा के लोगों ने उनके मन में जहर घोल दिया था, तो भाजपा के जाल में वो लोग फंस गए और गरीब गुरबों का हाय लगेगा भाजपा के लोगों पे, जिन्होंने ये समझौता नहीं होने दिया। आज चलते चलते आप मुख्यमंत्री का अनाउंस करने से उनको नौकरी थोड़ी मिल जाएगा, कागज पत्र पे नियम कायदे के साथ ही उनको नौकरी मिल सकता है। ये सब नहीं होने का रीजन है भाजपा के बरगलाने पे, भाजपा के वो गुमराह करने में ये सारे अभ्यर्थी आए, ये सहायक पुलिस आए। नतीजा क्या है कि 2-3 लोगों की वजह से पूरा 2200 का, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं उनको, जो है 2-3 लोग हैं जो आंदोलन, आप देखिए आंदोलन वहां पे संख्या घटते जा रहा है धीरे धीरे, वो संख्या नहीं है। देखिए पूरे जो है कि बाकी संथाल आपका जो है कि कोल्हान, दक्षिण छोटानागपुर का एक पार्ट, तमाम लोग संतुष्ट थे इसे। अगर 2-4 लोगों को अगर आपने, चूंकि वार्ता में मैं स्वयं था इसीलिए मुझे तो कोई गुमराह नहीं ना कर सकता है, मैं तो सामने सामने उनके साथ में बात किया हूँ, सामने सामने उनके साथ में वार्ता हुई है। तो उन्होंने जो सुनहरा भविष्य का जो उनको हम लोगों ने ऑफर दिया था, देखिए अब कल के बाद ये लोग कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी नौकरी ही उसी टाइप में हुई है, उनका विज्ञापन ही वही है कि आप माननीय न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आप वर्दी पहने थे तो हम आपको संपूर्ण नौकरी देना चाह रहे थे, लेकिन आप भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहे। ये भाजपा की जो ओछी राजनीति है, भाजपा की ओछी मानसिकता है, जिसमें हमारे युवाओं को बरगला करके उन लोगों ने जो किया है। आने वाला जो 2200 जो लोग हैं, जो हमारे सहायक पुलिस, ये कभी माफ नहीं करेंगे भाजपा के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे राजेश बच्चन जी से, खिजरी के विधायक हैं और आदिवासी नेता हैं। इनसे हर तरह की बात की, ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की और आदिवासियों के मुद्दों पर भी बात की। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जोहार।